बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे इसोफेगस के बारे में। ठीक है, ये एक आपका टॉपिक था जो कि रह गया था और इसमें जो है यूजुअली शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 2 मार्क्स के एमसीक्यूज आ सकते हैं। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन एज सच नहीं आता है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको जरूर से। ठीक है, तो ये देखो इसोफेगस के बारे में देखेंगे। इसोफेगस है क्या? तो ये क्या है? एक मस्कुलर टूथ ट्यूब है। इट इज अ मस्कुलर कैनाल या ट्यूब, आप कुछ भी कह सकते हैं। इट इज अ मस्कुलर कैनाल। अब इसमें कौन सी मसल्स हैं ये बच्चे आप बताओगे मुझे। ये स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल है, किस टाइप की मसल है, ये आप लोग मुझे आंसर में दोगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। फिर है ये हमारी कैसी है, ये जो इसोफेगस होती है, अगर हम पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को देखते हैं तो हमें मिलेगा कि ये कि हमारी सेकंड जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसका ये सेकंड नैरोएस्ट पार्ट है। ठीक है, सेकंड नैरोएस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब। तो क्या सेकंड नेरोस्ट पार्ट है। तो फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट होता है हमारा अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स फर्स्ट है और इसोफेगस जो सेकंड है। तो अब ये सब क्या है हमारी, ये सब हमारे एमसीक्यूज के क्वेश्चन है ना। कि सेकंड नेरोस्ट पार्ट कौन सा है, फर्स्ट नेरोस्ट पार्ट कौन सा है डाइजेस्टिव ट्यूब का। तो ऐसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। अब ये कहाँ से कहाँ तक होता है देखो। तो इट एक्सटेंड फ्रॉम, कहाँ से एक्सटेंड करेगा? ऊपर फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स से लेके कहाँ चला जाएगा? स्टमक तक। तो फेरिंग्स होता है। ठीक है, छोटा सा बना रही हूँ। यहाँ पे समझ लो फेरिक्स खत्म हो गया है ना। यहाँ पे क्रिकॉइड कॉटिलेज का नीचे का जो पार्ट आता है, यहाँ ये समझ लो फेरिंग्स है। ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स यहाँ पे खत्म हो गया। अभी बताऊंगी आपको, है ना। तो उसके बाद जो यानी फेरिंग्स से स्टार्ट होके और ये जो है यहाँ पे स्टमक स्टार्ट हो गया। ये हमारा समझ लो स्टमक है। ये जो पार्ट है हमारा स्टमक है। तो ऊपर वाला पार्ट क्या है? ये हमारा फेरिंग्स है और ये क्या हमारा स्टमक है। तो इन दोनों के बीच का जो पार्ट है वो क्या हो गया? हमारा इसोफेगस। तो इसका मतलब क्या है? ये फेरिंग से स्टार्ट होता है और ये यहाँ पे जाके स्टमक पे जाके ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस एक्सटेंड फ्रॉम द फेरिंग्स टू द स्टमक, यहाँ तक हो जाता है। अच्छा, अगर हम इसके पार्ट देखते हैं तो इसके कितने पार्ट हैं? तो इट हैज 3 पार्ट। इट हैज 3 पार्ट। इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग इसके पार्ट किए हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले सर्वाइकल पार्ट, सर्वाइकल पार्ट जो कि लगभग होता है हमारा 4 सेंटीमीटर के लगभग होता है। फिर होता है हमारा थोरेसिक पार्ट जो कि हमारा होता है 20 सेंटीमीटर के नियर अबाउट। और थर्ड होता है हमारा एब्डोमिनल पार्ट। एब्डोमिनल पार्ट होता है, ये हमारा होता है 1.25 सेंटीमीटर के लगभग होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको टोटल, अगर हम इसकी लेंथ देखते हैं तो लगभग कितनी आ जाएगी हमारी? 25 सेंटीमीटर आएगी। हम इसको टोटल करेंगे 25 सेंटीमीटर आएगी। ये हम इसके कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा ये 10 इंचेस। ठीक है, 25 सेंटीमीटर या 10 इंचेस। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंथ ऑफ, ये जो क्वेश्चन है कि इसकी लेंथ कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका एमसीक्यूज में आता है कि इसोफेगस की टोटल लेंथ कितनी होती है, या इसके सर्वाइकल पार्ट कितना होता है, थोरेसिक पार्ट कितना होता है। डिपेंड करता है। अगर पेपर इजी है तो उसमें डायरेक्ट पूछ लेंगे कि इसोफेगस की टोटल लेंथ कितनी होती है। थोड़ा हार्ड पेपर बनेगा तो उसकी किसी पर्टिकुलर पार्ट की लेंथ आ जाएगी। तो ये जो इसके पार्ट किए गए ये इसके पोजीशन के अकॉर्डिंग किए गए हैं सारे पार्ट। देखो जैसे इसोफेगस स्टार्ट हुआ है ना, हमने कहा ये फेरिंग्स के ऊपर, ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स के नीचे जो है हमारा स्टार्ट हो गया इसोफेगस। तो ये कहाँ पे आएगा? सर्वाइकल पार्ट में आ जाएगा, यानी जो हमारी नेक वाला जो रीजन होता है वहां पे हो गया। तो हमने इसको कह दिया सर्वाइकल पार्ट। तो हमने कहा ये 4 सेंटीमीटर होता है। ये क्या है हमारा? सर्वाइकल, सर्वाइकल पार्ट हो गया। इसके बाद वाला जो पार्ट होता है वो हमारा क्या हो गया? थोरेसिक, यानी कि अब वो नेक के नीचे आ गया। सपोज हमारे शोल्डर है, नेक के नीचे आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया? थोरेसिक पार्ट हो गया। इसके नीचे क्या हमारा? डायफ्राम हो गया। अब डायफ्राम के नीचे वाला जो पार्ट है जहाँ ये क्या कर रहा है? एंटर ले रहा है, डायफ्राम के अंदर जहाँ पे एंटर ले रहा है, तो ये क्या हो गया? एब्डोमिनल पार्ट हो गया। तो देखो ये 4 सेंटीमीटर कौन सा हो गया? नेक वाला, जिसको हमने कहा सर्वाइकल पार्ट किया। फिर ये जो हमारा जो थोरेसिक वाली कैविटी के अंदर आ गया है, ये हमारा हो गया थोरेसिक पार्ट, जो कि कितना हमने बताया 20 सेंटीमीटर है। और फिर ये क्या है हमारा? डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल पार्ट में आ गया। तो इसकी लेंथ कितनी होगी हमारी? 1.5 1.25 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो जो नेक वाले रीजन में उसका नाम क्या हो गया?
सर्वाइकल पार्ट हो गया। ठीक है, ये जो ऊपर नेक वाला रीजन सर्वाइकल हो गया। ये जो हम देख रहे थे ये हमारा क्या थोरेसिक कैविटी में आ गया, तो हमने इसको क्या कह दिया, थोरेसिक पार्ट कह दिया। फिर नीचे जहाँ पे डायफ्राम को पियर्स करके एब्डोमेन में चला गया, तो हमने इसको क्या कह दिया, एब्डोमिनल पार्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कितना था सर्वाइकल पार्ट, हमने कितना बताया आपको, 4 सेंटीमीटर। थोरेसिक सबसे ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है, और एब्डोमिनल 1.25 सबसे छोटा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट जो सबसे लेंदी है, इसोफेगस का विच पार्ट इज लेंदी है ना, सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो हमारा क्या आप देख रहे हो, थोरेसिक पार्ट जो है सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अब इसका कोर्स कैसे चलेगा, ये कहाँ से कहाँ गया, तो आप देख रहे थे कि फेरिंग से स्टार्ट हुआ है ना, और कहाँ पे जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है उसके लोअर बॉर्डर से स्टार्ट हुआ, और फिर ये कहाँ पे, यहीं पे क्या है, C6 वर्टिब्रा है। देखो ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, C6 वर्टिब्रा है, क्रिकॉइड कार्टिलेज का यहीं पे जो है, अगर इसकी पोजीशन देखिए C6 की वर्टिब्रा, तो यहाँ पे C6 वर्टिब्रा है ना, और फिर ये पीछे की तरफ किसके पीछे है, इसके अगर हम लोकेशन देखते हैं तो आगे हमको क्या दिखाई देगा, इसके आर्च ऑफ एओर्टा, और ऊपर क्या है हमारा, ये हमारी ट्रेकियल रिंग है ना, ये ट्रेकिया है, इसको ट्रेकिया बना देते हैं। तो ये ट्रेकिया है और ये आर्च ऑफ, ये है एओर्टा। इसके पीछे जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, मैं दूसरे पेन से करती हूँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर से जो मैं कर रही हूँ, ये क्या हमारा ईसोफेगस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमें दिखाई दे रहा है आर्च ऑफ एओर्टा। अगर हम इसको देखते हैं, और इसके पीछे ये ट्रेकिया, इसके पीछे का जो स्ट्रक्चर है ये हमारा क्या है, ईसोफेगस है। ठीक है, अब ये क्या है, जब ये पियर्स कर रहा है डायफ्राम को, यहाँ नीचे आ गया, अब ये क्या है, ये डायफ्राम है, डायफ्राम को पियर्स करेगा, तो ये मिड लाइन से, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं कि सीधे सीधे रहेगा, ये मिड लाइन से 2.5 सेंटीमीटर लेफ्ट में चला जाएगा। अब जैसे ये इधर की तरफ जाएगा, क्योंकि क्या है, स्टमक हमारा लेफ्ट साइड में सिचुएटेड है, तो यानी कि अगर हम इसकी डिस्टेंस देखते हैं, अगर हम जैसे मिड लाइन देखते हैं, ठीक है, यहाँ से मिड लाइन से ऐसे आ रहा है ये, अगर हम इसकी डिस्टेंस देखते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है इसकी, जहाँ पे ये डेविएट हुआ है, यहाँ पे एंटर हुआ है, तो ये लगभग कितनी होती है, इसकी जो डिस्टेंस होती है ये होती है, सॉरी, 2.5 सेंटीमीटर के लगभग होती है। मैं थोड़ा सा बड़े में समझाना चाहूंगी तुमको। देखो ये इसोफेगस आ रहा है, ठीक है, और ये क्या हो गया, मिड लाइन से डेविएट हो गया, इधर की तरफ टर्न हो गया यहाँ पे। अब ये जो है यहाँ पे क्या है, ये स्टमक के अंदर एंटर कर रहा है इधर की तरफ, तो इसका जो मिड लाइन से जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, तो ये कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। तो यानी कि मिड लाइन से 2.5 सेंटीमीटर लेफ्ट की तरफ जो है जाके, और फिर ये क्या कर रहा है, स्टमक के अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, अच्छा डायफ्राम में कहाँ पे ये पियर्स करता है, ये करता है हमारा T10 के लेवल पर। T10 यानी जो वर्टिब्रा T10 होती है उसके लेवल पर, यानी कि ये पियर्सिंग कहाँ हो रही है, T10 के लेवल पर होती है, और ये स्टमक में कहाँ पे एंटर कर रहा है, T11 के लेवल पर एंटर कर रहा है। समझिए, पियर्सिंग कहाँ हुई थी, पियर्स किसको पियर्स कर रहा है, डायफ्राम को पियर्स कर रहा है, कहाँ पे, T10 के लेवल पे कर रहा है। ओके, और बिल्कुल स्ट्रेट नहीं कर रहा है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ जाता है ये, है ना, और फिर क्या कर रहा है, ये जहाँ स्टमक को एंटर कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है, T11 के लेवल पे कर रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि इसोफेगस जो डायरेक्ट जो है, यानी कि डायफ्राम में से डायरेक्ट सीधे नीचे आ रहा है, सीधे नीचे नहीं आता, बल्कि क्या कहता है, ये डेविएट हो जाता है। कितना ये डेविएशन हो रहा है इसका, इसका डेविएशन हो रहा है 2.5 सेंटीमीटर पे डेविएट होकर, और तब ये जो स्टमक के अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, और कहाँ पे आपको पता ही है कि कहाँ पे होता है ये जो हमारा कार्डिक एंड होता है वहां पे ये एंटर करता है। अब आता है इसका कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, कंस्ट्रिक्शन मतलब कि ये कहाँ कहाँ पे इसकी नैरोइंग हुई है, नैरोइंग को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शंस कौन कौन से इसके, देखो कंस्ट्रिक्शंस जानना में क्यों जरूरी है। आपने देखा जो पेशेंट्स होते हैं, है ना, जब वो मुंह से खाना नहीं खा पाते हैं तो उनको क्या करते हैं, राइस ट्यूब लगाते हैं, एक ट्यूब लगाते हैं, है ना, आपने देखा भी होगा हॉस्पिटल वगैरह में, जैसे एक ऐसा मुंह बनाती है, तो क्या है, मुंह के थ्रू जो है एक ट्यूब डाली जाती है, ट्यूब पास की जाती है ना, ये ट्यूब है, ट्यूब को मैं बनाती हूँ दूसरे कलर से, ये ट्यूब जा रही है, ये आप देख रहे हो, एक ट्यूब जा रही है, इसका नाम है राइस ट्यूब। तो हमें ये पता होना चाहिए कि
जो ईसोफेगस के थ्रू जो फूड पाइप है इसी के थ्रू खाना जाएगा, तो हमको पता होना चाहिए इसकी कंस्ट्रक्शन कहाँ है, कहाँ पे इसकी नैरोइंग है, क्योंकि उस समय हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि टाइटनेस कहाँ है। तो कंस्ट्रक्शन कौन से, 4 इसके कंस्ट्रक्शन होते हैं, मेजर होते हैं, 4 कंस्ट्रक्शन होते हैं इसके। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले होता है C6 के लेवल पर, एट C6। C6 यानी कि अगर हम वर्टिब्रा का लेवल देखते हैं ना, वर्टिब्रा का हम लेवल देखते हैं 2 3 4 5 6 है ना, तो जो C6 के लेवल पर एक कंस्ट्रक्शन हमको मिलेगा। अगर हम इसको पाइप को बना रहे हैं तो C6 के लेवल पर हमको कंस्ट्रक्शन मिलेगा। अब हमको कैसे पता चलेगा C6 का है? C6 के लेवल पर कंस्ट्रक्शन मिलना हमें कैसे पता चलेगा? हमने किसी राइस को डाला, अब हमें क्या पता कि किस वर्टिब्रा के लेवल पर टच कर रही है, तो उसके लिए क्या है, सिंपल ये किया गया है कि ये जो हमारे जो इंसाइजर टीथ होते हैं ना, टीथ होते हैं, यानी जो हमारे, अगर मुंह बना दे, सपोज हमारा ये मुंह है, इस हमारे दांत हैं, ये वाले दांत है, ये दांत है ना, तो ये इंसाइजर टीथ हो गए फ्रंट वाले। तो अगर हम मेजर करेंगे, मेजरमेंट लेंगे, तो अगर यहाँ से 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर सॉरी 6 इंचेस, 6 इंचेस पे जो एक कंस्ट्रक्शन आएगा, पहला कंस्ट्रक्शन जो होगा वो 6 इंचेस पे आएगा। किससे 6 इंचेस पे? ये हमारी इंसाइजर टीथ है, उस टीथ से अगर मेजरमेंट लेंगे तो ठीक 6 इंचेस पर हमको एक कंस्ट्रक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर है हमारा, तो ये लेंथ कहाँ पर होगी, अगर हम इसको वर्टिब्रा के लेवल पे देखेंगे तो ये हमें मिलेगी C6 के लेवल पे। अंडरस्टैंड? वर्टिब्रा का लेवल क्या है? C6 है। लेंथ कहाँ से देख रहे हैं हम? इंसाइजर टी से देख रहे हैं। इंसाइजर टी से 6 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे तो हमें एक कंस्ट्रक्शन मिलेगा, यानी कि हम जब राइल्स ट्यूब को पेशेंट के मुंह में हमने डाला, एंटर किया, तो जैसे ही 6 इंच पाइप अंदर चला गया, तो 6 इंच पाइप जाने पे हमको थोड़ा सा टाइटनेस फील होगी। तो वो टाइटनेस का मतलब है कहाँ पे फील होगी हमें? वो C6 के लेवल पे फील होगी। पीछे से अगर हम देखें, सेकंड कहाँ पर पता चल लेती है? अच्छा, ये जो कंस्ट्रक्शन होता है सबसे नैरोएस्ट होता है, सबसे ज्यादा नैरोएस्ट कंस्ट्रक्शन ये वाला C6 वाला है, ये वाला जो सबसे नैरोएस्ट कंस्ट्रक्शन होता है। फिर सेकंड कंस्ट्रक्शन हमें कहाँ पता चलेगी? ये हमें पता चलेगी T4 के अपोजिट पे। अब हम नीचे आ गए, ठीक है, C6 के बाद क्या है? T1 T2 T3 आ गया, T1 T2 T3, फिर आ गया हमारा T4। तो T4 के लेवल पे हमें कंस्ट्रक्शन मिलेगा। अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको भी अगेन हमारे क्या है, इंसाइजर टी से जो, उससे कितना चले जाएंगे, यहाँ था 6 इंचेस था, अब हम कितने चले जाएंगे यहाँ पे नीचे, 9 इंचेस। ठीक है, अब हमने देखा जब हमने ट्यूब और पास की, यहाँ निकल गई, उसके बाद 9 इंच पे फिर हमें एक और कंस्ट्रक्शन मिला, यानी कि वो कहाँ पहुंच गई है, ट्यूब T4 के लेवल पे पहुंच गई है। फिर नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन हमें कहाँ मिल रहा है? T6 के लेवल पे मिल रहा है। ये कहाँ पे होगा? अगर इंसाइजर टी के लेवल पे देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11 इंचेस पे, यानी अब मैं टिप को और डाला नीचे, थोड़ा सा नीचे और आ गई, अब ये क्या हो गया, लेवल T6 हो गया। और इसका अगर पूरी लेंथ देखेंगे तो कहाँ पे आ गई है? 11 इंचेस आ गए यहाँ पे, है ना। इसके बाद हम जो है, जो लास्ट वाला जो है हमारा, वो कहाँ मिलेगा हमें? T10 के लेवल पे मिलेगा, है ना। और T10 के लेवल पे मिलेगा, और इसकी जो पूरा डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 15 to 16 इंचेस हो जाएगा। और T10 के लेवल पर ही क्या होता है, ये डायफ्राम पे एंटर करता है, यानी जिस समय यहाँ पे ये एंटर करता है उस समय इसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो दो चीज तो आपको पता ही है कि स्टार्ट कहाँ से था इसकी, जो अगर हम इसोफेगस को देखते हैं तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से थी? C6 से थी। एंड कहाँ पे हो रहा था? T10 पे हो रहा था, यानी दो कंस्ट्रक्शन तुमको यहाँ मिल जाएंगे, एक C6 पे मिल जाएगा, एक T10 पे मिल जाएगा। ठीक है, C6 तक लेंथ कितनी है? अगर हम ऊपर से चलते हैं तो C6 पे इसकी लेंथ कितनी आ रही थी? 6 इंचेस आ रही थी। T10 तक लेंथ आते आते कितनी हो गई? 15 to 16 इंचेस हो गई। ठीक है, इसके अलावा हमें दो कंस्ट्रक्शन और मिल गए। कहाँ कहाँ पे मिला था हमें? एक T4 पे मिला था, और एक हमें क्या मिला था? T6 पे मिला था। T4 पे कितना हो गया? 6 के 9 इंचेस हो गया, और ये 11 इंचेस हो गया। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन कहाँ पे मिलेगा हमें? जो नेरोस्ट पार्ट है वो हमारा ये हो जाएगा। इतना क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने इसमें इसोफेगस में कंस्ट्रक्शन कितने होते हैं, और जो सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्टेड एरिया होता है या नैरोएस्ट पार्ट जो होता है कौन सा होता है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ से इसोफेगस स्टार्ट हुआ था, ठीक है, फेरिंग्स खत्म हुआ, यहाँ पे क्रिकाइड कार्टिलेज थी, और ये C6 था, यानी सर्वाइकल वर्टिब्रा है, यहाँ से कंस्ट्रक्शन हो गया यहाँ पे,
और यहाँ पे एंड हो रहा है। एंड हो रहा है मतलब कि ये क्या कर रहा है, अब नीचे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आ गया है। तो यहाँ पे तो दो जगह पे, यानी डायफ्राम पे के लेवल पर, ये वाले लेवल पर, और यहाँ पे फेरिंक्स खत्म हो गया, इस तरह स्टार्ट हो गया, दो जगह कंस्ट्रिक्शन है मेन, है ना। तो यहाँ पे सबसे नैरोएस्ट है। इसके अलावा दो कंस्ट्रिक्शन और है, T4 के लेवल पर और T6 पे। इसको जो है इंसाइजर टीथ के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाता है। क्यों हमें इंसाइजर टीथ के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं? क्योंकि हमको पेशेंट को देखना है, तो हम वर्टिब्रा से तो देख नहीं सकते हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इंचेस में, है ना, कि इंसाइजर टीथ से कितना गया है, 6, 9, 11 और ये। इतना क्लियर है? ठीक है बच्चों।